की कोई बात नहीं। और हम सब पूरे तरीके से, आप देखिए जो बजट एक से बढ़कर के एक, पूरे आज ओपीएस जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मुद्दा बनी हुई है और पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी नहीं बल्कि आम जन इस बात से खुश है कि ये ऐतिहासिक फैसला है जो किसी ने नहीं किया। 2004 में जब किया उसके बाद में कोई इतना बोल्ड स्टेप ले नहीं सका। किसानों के लिए जो अलग से बजट है वो कोई दूसरा ले नहीं सका। हमने किसान की आमदनी दुगुनी करने की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल की है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2004 में कि साहब 2014 में कि मैं किसान की आमदनी को दुगुनी करूंगा, तो वो तो दुगुनी कर नहीं पाए। किसानों को केवल आंदोलन करना पड़ा, इसके अलावा नहीं है। तो ये परिस्थितियां इन पांचों चुनावों की अलग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब हम पहले यहाँ चुनाव जीते थे 2018 में, तो कोई हिंदुस्तान में बहुत जगह कांग्रेस का सत्ता हो, ये भी अन्य स्टेटों में भी नहीं थी। कोई ज़्यादा परिस्थितियों में फर्क परिवर्तन नहीं हुआ। एक पंजाब में हमारा शासन था, हम लोग उसको ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए और वापस रिपीट नहीं करा पाए। ये बात तो इसमें कोई स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी हम एक सबक लेकर के, और राजस्थान में जो बेहतर मैनेजमेंट चल रहा है 3.25 साल से, उसको और ज़्यादा कैसे बेहतर हो, कार्यकर्ता क्या चाहता है, उस कार्यकर्ता की मूल भावनाओं को मैं जिलों जिलों में आप सबके सामने है, मैं जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि आप किस प्रकार की योजनाएं और चाहते हो, बजट में आप लोग क्या चाहते हो। आप देखिए इतना शानदार बजट नए जिंदगी में कभी 70 साल में नहीं हुआ जितना शानदार है। तो जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में काम कर रहे हैं, लोगों तक हम जा रहे हैं। भाजपा के लोग प्रतिपक्ष की भूमिका है वो गांव ढाणियों में जाएं, वो तो जा नहीं रहे हैं। वो तो केवल एक दूसरे को गिराने हटाने का और मुखड़ा चेंज करने का जो षड्यंत्र अपने आपस में ही खेल रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए राजस्थान में हम लोग मजबूत हैं, जनता हमारे साथ में है और जनता का आशीर्वाद है, और हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों तक मिल रहा है। आप मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आप बताइए, गारंटी टू हेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं। एनएफएस से जो हमारी केंद्र की यूपीए सरकार की थी, उससे आज लोगों को जो 70-72% लोगों को खाद्य सुरक्षा का मिल रहा है। निःशुल्क हमारे एजुकेशन मिल रही है 12वीं तक के लिए। बालिका महाविद्यालय खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कर्ज माफ़ कर रहे हैं। सारी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सब क्षेत्र में हमारा काम हो रहा है। और किसान के लिए भी हमने एक बिल 5 एकड़ तक उसकी भूमि नीलाम नहीं हो, ये भेज रखा है। अब केंद्र को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर फैसला करे, जिससे किसान के लिए एक राहत की बात हो सके। मेंबरशिप ड्राइव आपकी चल रही है, अब 20 दिन बचे हैं। आप लोगों ने प्लान बनाया था कि सरकार और सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर एक बार मैसेज चाहे सिंबॉलिक तौर पर दे, वो कब से आप लोगों का ड्राइव? देखिए, हम चाहते हैं कि दीपावली के जस्ट बाद में एक दिन हम तय करेंगे, होली के बाद में हम लोग एक दिन तय करेंगे कि आज ही शायद उसकी डेट हम अनाउंस कर देंगे मुख्यमंत्री जी से मिल करके, क्योंकि मंत्री विधायक सब विधानसभा में नहीं हों उस दिन ऐसा होगा। तो पूरे राजस्थान में हम सब लोग एक साथ जा कर के, और होली तक हम आप समझिए कि 8-10 लाख का टारगेट हम होली तक पूरा कर देंगे, और जो 52 लाख का हमारा टारगेट है वो हम 31 मार्च तक पूरा करेंगे। इसमें क्योंकि एक बार शुरुआत में जब चीफ इनरोलर और बूथ इनरोलर बनता है तो उसमें समय लगता है, उसके बाद में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो हमें नीचे की तैयारी करनी चाहिए थी वो हमने 200 विधानसभा क्षेत्र और 400 ब्लॉकों में कर ली है। और मैं समझता हूँ कि हम आज इनके लिए अलग से और प्रभारी और लगाएंगे जिलों में। जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके साथ साथ हम इस सदस्यता अभियान के लिए एक एक जिले में एक हम प्रभारी और लगाएंगे, जिससे वो उसको मॉनिटरिंग कर सकें और 31 मार्च तक हम लोग अचीव कर सकें हमारा टारगेट। सब कुछ करने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं आ रहा, तो आपको नहीं लगता कि रणनीति बदलने की जरूरत है कांग्रेस को? कैसे नहीं आ रहा बताओ? उपचुनाव में आज तक उपचुनाव में कभी सत्तारूढ़ पार्टी जीती है क्या? हम राजस्थान में धड़ाधड़ जीत रहे हैं, जमानतें जब्त हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो उस टाइम भी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, जब एक राजसमंद को छोड़ करके सुजानगढ़ हम जीते, बल्लभनगर हम जीते, धारियाबाद हम जीते,
बाकी सीटों पे साड़ा हम जीते, तब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं था क्या? या अन्य स्टेट्स में, एक पंजाब को छोड़ दीजिए, इसके अलावा यहाँ पर हमारी सरकारें थी क्या? क्योंकि प्रदेश की जनता ये चाहती है कि हमने जो मैंडेट दिया है कांग्रेस को, वो जिस बात के लिए दिया है, वो उस बातों पे, उन वादों पे कांग्रेस पार्टी खरी उतर रही है। इसीलिए तो 3 साल बाद में भी भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की जमानत जब्त हो रही है और कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद हो रहा है। थैंक यू। आज के दिन महात्मा गांधी जी ने नमक हाथ में लेकर के दांडी यात्रा शुरू की थी और एक संकल्प लिया था कि हम अंग्रेजों को, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाएंगे और हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। तो हम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दांडी यात्रा से महात्मा गांधी जी के मार्ग को अपनाते हुए, अहिंसा, सत्य, उस मार्ग को अपनाते हुए एक संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी, जिसका आज़ादी कराने से लेकर के अब तक लंबा इतिहास है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मिलकर के हम संकल्प लेंगे कि जो केंद्र में बैठी हुई, जो केंद्र की एनडीए सरकार है, उसकी जो विफलताएं हैं, उन्होंने जो वादे जनता से, देश की जनता से किए थे, उन वादों को वो पूरा नहीं कर सकी है। तो ये बात हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो संगठन का काम यही है कि हम सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाएं और केंद्र की सरकार की जो विफलताएं हैं उसको गांव ढाणी तक पहुंचाएं। जो काम हम आज संकल्प लेकर के इसको चालू रखेंगे, जो पहले से करते आ रहे हैं। थैंक यू। पीसीसी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की तमाम अहम बातें उन्होंने मीडिया के समक्ष रखी। और आपको बता दें कि उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है। सीएम गहलोत ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है।